स्वागत। आज हम बसंत पंचमी की परतें खोलने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वे इस त्योहार को सिर्फ पीले रंग और पतंगों से कहीं आगे ले जाते हैं। वे इसे 4 स्तंभों पर खड़ा एक ढांचा बताते हैं: ज्ञान, प्रेम, भक्ति और वीरता। बिल्कुल। आज हम इन्हीं स्तंभों के पीछे की कहानियों और उनके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ही दिन इन चारों अलग अलग भावों का संगम बन गया। और ये संगम ही इस त्योहार की खूबसूरती है। अक्सर हम इसे सिर्फ सरस्वती पूजा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हाँ, ज्यादातर लोग यही जानते हैं। सही बात है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हर कहानी इस दिन में एक नया रंग घोलती है। हम आज इन कहानियों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए एक रोड मैप की तरह हैं। तो चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, ज्ञान और संगीत। यही सबसे प्रचलित कहानी है माँ सरस्वती के प्रकट होने की। लेकिन ये सिर्फ एक देवी के जन्मदिन की कहानी नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कहानी शुरू होती है सृष्टि की रचना से, जब ब्रह्मा जी ने दुनिया तो बना दी, लेकिन उसमें कुछ बहुत जरूरी चीज की कमी थी। बिल्कुल, कमी जीवन की नहीं बल्कि अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की थी। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जिसमें सब कुछ है, पहाड़, नदियां, इंसान, जानवर, सब कुछ है, लेकिन सब खामोश है। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। मतलब कोई आवाज नहीं। कोई आवाज नहीं। हवा है पर उसकी सरसराहट नहीं, पानी है पर उसका कलकल का संगीत नहीं। मतलब एक तरह से पूरी दुनिया म्यूट पर थी। और ब्रह्मा जी अपने इस सृजन को देखकर उदास थे, क्योंकि ये अधूरा था। और इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। अपने कमंडल से जल छिड़का और उन बूंदों से एक देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप ही अपने आप में एक पूरा संदेश है। 4 भुजाएं, सफेद वस्त्र, हाथ में वीणा और किताब। ये प्रतीक क्या दर्शाते हैं? हर प्रतीक का गहरा अर्थ है। सफेद रंग शुद्धता और सात्विकता का। उनके हाथ में जो वीणा है वो सिर्फ संगीत का वाद्य नहीं बल्कि सभी कलाओं का प्रतीक है। अच्छा। पुस्तक ज्ञान और विवेक की निशानी है। और उनका वाहन हंस एक बहुत ही दिलचस्प प्रतीक है। हंस के बारे में कहा जाता है कि उसमें नीर-शीर विवेक होता है। हाँ, यानी वो पानी और दूध को अलग कर सकता है। बिल्कुल, वो पानी और दूध के मिश्रण से सिर्फ दूध पी सकता है। ये सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता का प्रतीक है। तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि विवेकपूर्ण ज्ञान की देवी है। कहानी आगे बढ़ती है। ब्रह्मा जी उनसे वीणा बजाने का आग्रह करते हैं और जैसे ही वो वीणा के तारों को छेड़ती हैं, क्या होता है? एक चमत्कार होता है। वीणा के बजते ही जैसे उस मूक दुनिया को उसकी आत्मा मिल जाती है। जो सन्नाटा था वो संगीत में बदल जाता है। जीवों को वाणी मिलती है, नदियों को आवाज मिलती है, हवा को गति मिलती है। हर चीज में एक प्रवाह, एक सरस आ जाता है। अच्छा, तो सरस से सरस्वती। हाँ, इसी प्रवाह को जन्म देने की वजह से उन्हें सरस्वती कहा गया। सरस यानी प्रवाह और वती यानी धारण करने वाली। तो जिस दिन ये हुआ यानी माघ शुक्ल पंचमी, वो सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं बना बल्कि दुनिया में ज्ञान, कला और अभिव्यक्ति के जन्म का दिन बन गया। तो असल में ये कहानी सिर्फ वाणी के जन्म की नहीं है। ये इस विचार की स्थापना है कि सृजन यानी क्रिएशन तब तक अधूरा है जब तक उसमें अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन न हो। बिल्कुल। एक खामोश दुनिया चाहे कितनी भी सुंदर हो, बेजान है। कला और ज्ञान ही उसे आत्मा देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर का ज्ञान और कला जब तक अभिव्यक्त ना हो तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। ये होने से ज्यादा व्यक्त करने का उत्सव है। मुझे हमेशा से ये बात हैरान करती है कि ज्ञान की देवी के इस त्योहार में प्रेम के देवता की इतनी बड़ी भूमिका कैसे आ गई। ये दोनों विचार तो एक दूसरे से काफी अलग लगते हैं। यहीं पर हमारा दूसरा स्तंभ आता है, प्रेम और वसंत का। ये दोनों विचार अलग जरूर लगते हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं। जहां सरस्वती की कथा सृष्टि के बाहरी सन्नाटे को तोड़ती है, वहीं कामदेव की कथा वो मन के भीतरी वैराग्य के सन्नाटे को तोड़ती है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। इस कहानी का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वियोग में थे और उन्होंने खुद को संसार से पूरी तरह अलग करके घोर तपस्या में लीन कर लिया था। वो वैराग्य के शिखर पर थे और उनके इस वैराग्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। दूसरी तरफ तारकासुर नाम का एक दैत्य था जिसे वरदान था कि उसका वध सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। हाँ। अब शिव तपस्या में लीन थे तो पुत्र का जन्म असंभव था। देवताओं के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। बिल्कुल। तब उन्होंने मदद के लिए
प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति को बुलाया। ये एक बहुत जोखिम भरा मिशन था। वैराग्य के देवता को प्रेम के भाव में लाना। हाँ, ये लगभग असंभव था। कामदेव ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने सबसे पहले प्रकृति में वसंत का वातावरण बनाया। पेड़ों पर नई कोपलें फूटने लगी, फूल खिल गए, भंवरे गूंजने लगे। माहौल को प्रेम के अनुकूल बनाया गया। और फिर उन्होंने अपना पुष्प बाण चलाया। बाण शिवजी को लगा और उनकी तपस्या भंग हो गई। लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो किसी ने सोचा नहीं था। शिवजी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। और उस क्रोध की अग्नि में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को उसी क्षण भस्म कर दिया। मतलब प्रेम का देवता ही जलकर राख हो गया। हाँ, रति का विलाप सुनकर और देवताओं की प्रार्थना पर शिव का क्रोध शांत हुआ और करुणा में बदल गया। उन्होंने रति को वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के अनंग रूप में पूरे ब्रह्मांड में मौजूद रहेंगे। अच्छा। और द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उन्हें फिर से शरीर मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि प्रेम के देवता को ही खत्म कर दिया गया? क्या इसका मतलब ये है कि तपस्या प्रेम से ज्यादा बड़ी शक्ति है? ये बहुत अच्छा सवाल है, पर यह कहानी जीत या हार की नहीं बल्कि संतुलन की है। शिव का कामदेव को भस्म करना अहंकार का नाश था, न कि प्रेम का। इसके बाद शिव का पार्वती से विवाह होता है और वे वैरागी से गृहस्थ बनते हैं। ये दिखाता है कि संसार के भले के लिए वैराग्य और गृहस्थ जीवन दोनों में संतुलन जरूरी है। अच्छा। और मान्यता है कि जिस दिन शिव ने रति को ये वरदान दिया और प्रकृति में प्रेम और उल्लास की वापसी हुई, वो बसंत पंचमी का ही दिन था। ये दिन प्रेम के बलिदान और उसके अमरत्व का प्रतीक बन गया। तो एक तरफ ज्ञान का प्रवाह शुरू हुआ और दूसरी तरफ भावनाओं का। हमने मन और बुद्धि की बात कर ली, लेकिन आत्मा का क्या? हाँ, ये हमें हमारे तीसरे स्तंभ भक्ति की ओर ले जाता है। और ये कहानी रामायण से जुड़ी है, भगवान राम और शबरी की। हाँ, और ये कहानी इस त्योहार को एक बिल्कुल अलग, बहुत ही व्यक्तिगत और मार्मिक आयाम देती है। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दंडकारण्य वन में भटक रहे थे, तो वे शबरी की कुटिया में पहुंचे। शबरी एक भीलनी थी जिन्होंने अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक आस में गुजार दी थी कि एक दिन राम आएंगे। और जब वो दिन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने प्रभु के लिए जंगल से मीठे बेर तोड़कर लाईं। लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। बिल्कुल। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि एक भी बेर खट्टा या बेस्वाद ना हो। इसलिए उन्होंने हर बेर को पहले खुद चखा और जो मीठा लगा उसे ही राम के लिए रखा। अगर हम इसे सामाजिक और धार्मिक नियमों के चश्मे से देखें तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी घटना है। हाँ, झूठा भोजन भगवान को अर्पित करना, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन शबरी की भक्ति इन सभी नियमों से परे थी। उनका इरादा नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने आराध्य को अपना सर्वश्रेष्ठ देना था। उनका प्रेम इतना निश्चल था। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि राम ने भी उनकी भक्ति का मान रखा। उन्होंने उन झूठे बेरों को सिर्फ खाया ही नहीं, बल्कि बड़े प्रेम और सम्मान से खाया। सही बात है। उन्होंने शबरी की जाति नहीं देखी, उनके तोड़े हुए नियम नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ निस्वार्थ प्रेम और सच्ची श्रद्धा को देखा। ये कहानी आज के समय में कितनी प्रासंगिक है, जहां हम अक्सर बाहरी दिखावे और नियमों में ही उलझे रहते हैं। बिल्कुल। ये प्रसंग स्थापित करता है कि सच्ची भक्ति किसी भी सामाजिक बंधन या कर्मकांड से ऊपर है। ईश्वर के लिए आपकी भावना का शुद्ध होना सबसे ज्यादा जरूरी है।